बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने सिफ़त इस्तिआला के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को पूरा देखा होगा और समझा भी होगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो उसका अपोजिट है। तो पहले आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिफ़त इस्तिफ़ाल के बारे में। आज की क्लास में हम जानेंगे कि सिफ़त इस्तिफ़ाल किसे कहा जाता है। सिफ़त इस्तिफ़ाल जो है ये सिफ़त इस्तिआला की ज़िद है। अगर आपने सिफ़त इस्तिआला को अच्छे तरीके से समझा है, याद कर लिया है, तो ये क्लास समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिफ़त इस्तिफ़ाल का लुग़वी माना जानेंगे। इसका जो लुग़वी माना है वो है नीचाई चाहना। क्या है भाई? नीचाई चाहना। अब ये कौन सी नीचाई है? ये वो गहराई वाली नीचाई नहीं है, बल्कि यहां आवाज के अंदर जो पस्ती होती है, यानी आवाज के अंदर जो बारीकी होती है, ये उसके माना में है। क्लियर हो गया? अब हम जानेंगे कि इसका इस्तिलाही माना क्या है। इसका इस्तिलाही माना है जुबान की जड़ का तालों की तरफ बुलंद न होना। जुबान की जड़ का यानी अक्साई लिसान का तालों की तरफ बुलंद न होना। और सिफ़त इस्तिआला के अंदर क्या था? वहां पर जुबान की जो जड़ थी वो तालों की तरफ बुलंद होती थी, उठती थी। लेकिन यहां पर क्या है कि यहां पर जुबान की जो जड़ है वो तालों की तरफ नहीं उठती, बुलंद नहीं होती। यहां तक क्लियर हो गया? पूरा समझ में आ गया? अब हम जानेंगे ये जो सिफ़त इस्तिफ़ाल है ये किन हरूफ के अंदर पाई जाती है। ये जो सिफ़त है ये 22 हरूफ के अंदर पाई जाती है, यानी 22 हरूफ के अंदर ये सिफ़त पाई जाती है। और वो हरूफ कौन से हैं? अब आप यहां पर एक चीज गौर कीजिए कि अगर आपने सिफ़त इस्तिआला के 7 हरूफ को याद कर लिया है, जिनका मजमुआ था खुस्सा दागतिन क़िज़, ये जो 7 हरूफ है इनको छोड़कर जितने भी वहां हरूफ बच जाते हैं, यानी 22 हरूफ, उनको हम इस्तिफ़ाल कहते हैं, यानी उनको हम मुस्तफ़िला कहते हैं, हरूफ मुस्तफ़िला। इसको अपनी कॉपी पर नोट कीजिएगा। तो ये जो 22 हरूफ हैं इनको हम हरूफ मुस्तफ़िला कहते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बाकी वो हरूफ हैं जो इस्तिआला के बगैर है। ठीक है इंशाअल्लाह? तो इसको याद कर लीजिएगा, अपनी कॉपी पर नोट कीजिएगा। तो अब हम जानेंगे कि इनकी अदायगी का तरीका क्या है। बिल्कुल सिंपली आप याद रखें, अपनी कॉपी पर नोट करें। जुबान की जड़ जब तालू की जानिब बुलंद नहीं होती, जिसकी वजह से ये 22 हरूफ बारीक पढ़े जाते हैं, यानी ये हरूफ मुस्तफ़िला जो है ये हर हमेशा बारीक पढ़े जाते हैं, क्योंकि जुबान जो है वो नीचे रहती है और ये हरूफ बारीक अदा होते हैं। बिल्कुल इनके अंदर तरक़ीक़ पाई जाती है, तफ़ख़ीम नहीं पाई जाती। इस चीज को आपने जहन में रखना है। लेकिन एक्सेप्शन के तौर पर आपने और एक चीज यहां पर याद रखनी है। ये जो 22 हरूफ हैं इनके अंदर 3 हरूफ ऐसे हैं जिनके अंदर तफ़ख़ीम भी पाई जाती है और तरक़ीक़ भी पाई जाती है, यानी जिनके अंदर सिफ़त इस्तिआला भी पाई जाती है और सिफ़त इस्तिफ़ाल भी पाई जाती है। और वो 3 हरूफ कौन से हैं? वो है अलिफ लाम रॉ। अलिफ लाम रॉ, ये जो 3 हरूफ हैं इनको हम किन से निकालेंगे? इन 22 हरूफ से निकालेंगे और हम इनको नाम दे देंगे शिबे मुस्तालिया। शिबे मुस्तालिया कहा जाता है उन हरूफ को जो कभी पुर कभी बारीक, जो कभी पुर कभी बारीक पढ़े जाएंगे, यानी जिनके अंदर तफ़ख़ीम और तरक़ीक़ दोनों पाई जाएगी। और वो हालत कब बनती है पुर और बारीकी, उस पर जो है मैंने डिटेल से वीडियोस बना रखी हैं। अलिफ की तफ़ख़ीम और तरक़ीक़, लाम यानी लफ्ज़ अल्लाह का कायदा भी मैंने पढ़ाया हुआ है, और हरफ रॉ जो है उसके कवायद भी मैंने पढ़ाए हुए हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन तमाम क्लासेस की लिंक दे दूंगा, उनको जाकर इंशाअल्लाह देख लीजिएगा ताकि आप इस चीज़ को जान सकें। अब कितने हरूफ बचे? अब बचे 19। 3 को निकाल दिया, अब 19 बचे। अब जो ये 19 हरूफ हैं इनके अंदर हर हमेशा जो सिफ़त पाई जाएगी उसे सिफ़त इस्तिफ़ाल कहा जाएगा, यानी ये हर हमेशा बारीक पढ़े जाएंगे, इनको पुर कभी भी नहीं पढ़ा जाएगा। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अब हम इन हरूफ की मश्क करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर हरफ बा को ले लेते हैं। बा जो है ये मुरक्कक है, यानी बारीक पढ़ा जाने वाला हरफ है। तो इस हरफ को पहले आप सीख लीजिए। अगर आपको ये हरफ समझ में आ गया, बाकी जितने भी हरूफ हैं वो आपको खुद ब खुद इंशाअल्लाह समझ में आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ हरूफ को सिखा लेता हूँ, बाकी जितने भी हरूफ हैं उनकी आपने खुद से मश्क करनी है इंशाअल्लाह, ताकि आप उसको जान सकें। क्योंकि अगर मैं तमाम हरूफ की मश्क कराने लगा
तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बा को पहले सीख लीजिए। बा जो है ये बारीक पढ़ा जाने वाला हरफ है। जैसे हम पढ़ते हैं बाखीला, बाखीला, बाखीला। बा को सुनिए, बा 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 बा, तो ये बारीक है। अगर हम इसको मोटा बनाएंगे तो ये कैसा बनेगा, बखीला, बखीला। तो इसकी जीनत जो है, इसकी खूबसूरती जो है वो बिगड़ जाएगी। बा 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 बा, तो ये बिगड़ जाएगा। तो इसको मोटा बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बल्कि इसको बारीक पढ़ना है, तब जाके ये सही से अदा हो जाएगा। अब हम लेते हैं हरफ ता को। ता जो है ये भी मुरक्कक है, बारीक पढ़ा जाने वाला हरफ है। जैसे हम पढ़ते हैं खतमल्लाहु, खतमल्लाहु। अब ता को हमने कैसे पढ़ा, ता 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 ता, बारीक। अगर हम इसको मोटा पढ़ेंगे तो ये बनेगा पौ पौ, तो ये पौ बनेगा। तो बिगड़ गया, हरफ चेंज हो गया तो माना भी चेंज हो जाएगा। तो इसका आपने ख्याल रखना है, वरना ये बनेगा खतमल्लाहु, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपने पढ़ना है खतमल्लाहु। क्लियर हो गया ना। तो ता की भी आपने इसी तरीके से मश्क करनी है। जैसे अब ता है, समरातिन, समरातिन। अब ये ता जो है ना, इसको भी बारीक पढ़ना है, इसको मोटा नहीं पढ़ सकते वरना ये बिगड़ जाएगा। फोम फोमरातिन, फोम फोम फोम, ये ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है। तो खूबसूरती बिगड़ जाएगी। तो इन तमाम हरूफ को आपने बिल्कुल बारीकी से अदा करना है। इनके अंदर आपने जो है तफखीम को नहीं लाना है, इनको आपने मोटा नहीं पढ़ना है, बल्कि बारीक पढ़ना है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि सिफत इतबाक किसे कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने सिफत इस्तिआला की क्लास को नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए, तभी जाकर जो है आपको आज की क्लास समझ में आ जाएगी। क्योंकि अगर आपने सिफत इस्तिआला को अच्छे तरीके से नहीं समझा है, नहीं याद किया है, तो ये क्लास समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहां पर जानेंगे कि सिफत इतबाक जो है इसका लुग़वी माना क्या है। इसका जो लुग़वी माना है वो है ढांपना या मिल जाना, ढांपना या मिल जाना। अब मिल जाना आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ढांपना किसे कहा जाता है ये आप समझ लीजिए। कोई चीज है, इसके ऊपर हमने पर्दा किया या इस चीज को हमने कंबल से लपेटा, तो हम कह सकते हैं कि फलानी चीज जो है इसको हमने ढांपा। इसके ऊपर जब हमने पर्दा रख लिया तो हम कह सकते हैं कि इस चीज को हमने ढांपा, इसे कहा जाता है ढांपना। क्लियर हो गया। लेकिन यहां पर क्या माना है, यहां पर आवाज को ढांपा जाता है, आवाज को ढांपा जाता है, ये इसका लुग़वी माना है। इसको अपने जहन में रखो, अपनी कॉपी पर नोट करो। अब हम जानेंगे कि तजवीद के अंदर इसका इस्तिलाही माना क्या है। लेकिन उससे पहले एक और चीज नोट कर लीजिए, इतबाक जो है, इतबाक का जो लफ्जी माना है वह है तह बतह होना। तह बतह होना किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई चीज है, इसके ऊपर दूसरी चीज है, फिर इसके ऊपर तीसरी, फिर इसके ऊपर चौथी, तो हम कह सकते हैं ये तह बतह है ना। जैसे कपड़े होते हैं ना, कपड़े हम कैसे रखते हैं, ठीक है ना, हम पहले एक रखते हैं, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, तो हम कहते हैं ये तह बतह है यहां पर, ठीक है ना। ये इसका लफ्जी माना है। लेकिन तजवीद के अंदर इसका इस्तिलाही माना क्या है, वो यूं है कि जुबान का फैल कर तालों के साथ चिमट जाना या मिल जाना। जुबान का फैल कर तालों के साथ चिमट जाना या मिल जाना। ये कौन सा तालो है, ये ऊपर वाला तालो नहीं है, हमारे मुंह के अंदर जो ऊपर वाला तालो होता है ना, पैलेट, ठीक है ना, उसके साथ जब क्या हो, जुबान लग जाती है, चिमट जाती है, तो ये इसका इस्तिलाही माना है। क्लियर हो गया। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, ये मैं अभी आपको इंशाल्लाह समझाने वाला हूं। अब हम जानेंगे ये जो सिफत इतबाक है ये किन हरूफ के अंदर पाई जाती है। जिन हरूफ के अंदर ये सिफत पाई जाती है उन्हें हम हरूफ मुतबक़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, हरूफ मुतबक़ा कहते हैं। और ये 4 हरूफ हैं। कौन कौन से, साद, बाद, ता, वा। साद, बाद, ता, वा। ये जो 4 हरूफ हैं इन्हें हम हरूफ मुतबक़ा कहते हैं, यानी इनके अंदर सिफत इतबाक पाई जाती है। इसको भी आप नोट कर लीजिए।
अब आपको ये 4 हरूफ जानने के बाद समझ में आ गया होगा कि मैं स्टार्टिंग में क्यों कह रहा था कि आप पहले सिफत इस्तिआला की क्लास को देख लीजिए, क्योंकि ये जो 4 हरूफ हैं ये हरूफ मुस्तालिया के हरूफ हैं। वैसे तो हरूफ मुस्तालिया 7 है, लेकिन यहां पर 4 आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि इन 4 के अंदर सिफत इस्तिआला भी है और सिफत इतबाक भी है, लेकिन बाकी जो 3 है उनके अंदर सिफत इतबाक नहीं है। कौन कौन से? जैसे गैन है, खा है, कौफ है, उनके अंदर सिफत इतबाक नहीं है, लेकिन इन 4 के अंदर सिफत इस्तिआला होने के बावजूद सिफत इतबाक भी है। इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। ये पूरा समझ में आ गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम इसकी अदायगी की बात करते हैं। तो इसकी जो अदायगी है वो समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसकी अदायगी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है और उस डिफरेंस को मैं इंशाल्लाह क्लियर करने वाला हूं। लेकिन वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, कोई भी पार्ट स्किप नहीं कीजिएगा, वरना आप ये नहीं समझ पाएंगे। इसकी जो अदायगी है वो यूं है कि जुबान जो है ये तालों के साथ मिल जाती है, जिसकी वजह से ये हरूफ और ज्यादा मोटे हो जाते हैं। जुबान जो है ये तालों के साथ मिल जाती है, जिसकी वजह से हरूफ मुतबका, ये 4 हरूफ जो हैं ये बहुत ज्यादा पुर हो जाते हैं। लेकिन इस अदायगी से आप काम बिल्कुल नहीं ले सकते। अब आप बताएंगे क्यों? ये तो इसकी अदायगी है, ये मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले आप जान लीजिए, ये जो 4 हरूफ हैं, अगर हम इनके मखरज की बात करें, इनकी अदायगी की बात करें, वो बिल्कुल अलग है। जैसे सौद जो है ये हरूफ असलिया में से है, लौद जो है ये हर्फ हाफिया कहलाता है, तौ जो है ये हरूफ नितइया में से है, और वा जो है ये हरूफ लिसविया में से है। तो इनकी जो अदायगी है, इनका जो मखरज है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि जुबान का बीच वाला हिस्सा ऊपर तालों के साथ चिपकेगा तब जाके ये हरूफ जो है अदा होंगे। देखिए सौद कैसे अदा होता है, जुबान का सिर्रा जब कहां लगता है? सनाया सुफला के किनारों से लगता है। तो अब आप इसको पढ़कर देखें, क्या जुबान का बीच वाला हिस्सा ऊपर लगता है? नहीं लगता है। फिर यह अदायगी क्यों? क्या यह गलत है? यह अदायगी गलत नहीं है। आपने यहां पर एक चीज और समझनी है, एक चीज को और नोट करना है। जो अब मैं आपको बताने वाला हूं इसको आप समझ लीजिएगा। वो यूं है कि आवाज का इन्हिसार जुबान और तालों के दरमियान होना, तब जाकर जो है ये हरूफ मोटे होते हैं और ज्यादा मोटे होते हैं। इस चीज को भी जहन में रखना, और ज्यादा मोटे होते हैं। एक तो होता है मोटा होना, एक होता है डबल मोटा होना। ये जो 4 हरूफ है ना, ये और ज्यादा मोटे होते हैं। सिफत इतबाक होने की वजह से ये और ज्यादा पुर हो जाते हैं। वैसे तो ये पहले से ही पुर है, क्योंकि इनके अंदर सिफत इस्तिआला पहले है। जब सिफत इस्तिआला इनके अंदर आ गई तो ये लेवल 1 है, लेकिन जब सिफत इतबाक भी इनके ऊपर आ गई तो ये लेवल 2 बन गए। तो अब ये और ज्यादा पुर हो जाते हैं। ठीक है ना? तो मैंने बताया कि आवाज का इन्हिसार जुबान और तालों के दरमियान होना, ये चीज आप अगर समझ गए तो ये कायदा पूरा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आवाज का इन्हिसार, इसका क्या मतलब है? इन्हिसार समझते हैं ना? हिसार हम कहते हैं दीवार बंदी को। अगर मैं यहां अपने आसपास कोई दायरा बनाऊंगा ना, तो मैं कह सकता हूं कि मैं हिसार में हूं। मैं आपको ऐसे समझा लूं, मैं अभी एक कमरे में हूं, ठीक है ना? 4 दीवारी है मेरे आसपास, तो मैं कह सकता हूं कि मैं हिसार में हूं। मैं किस में हूं? हिसार में हूं। ऐसे है ना? तो इर्द गिर्द क्या है? दायरा है, तो मैं हिसार में हूं। तो आवाज का इन्हिसार, आवाज का इन्हिसार जुबान और तालु के दरमियान होना, जिसकी वजह से ये हरूफ और ज्यादा मोटे हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो अब इसका क्या मतलब है? यानी जुबान और तालु के दरमियान में आवाज क्या हो जाती है? बन जाती है। एक गोला तैयार हो जाता है, और ये जब गोला तैयार हो गया तो ये फिर फट जाएगा। ठीक है ना? तो ये क्या होगा कि ये फिर बाहर निकलेगा और ज्यादा मोटा हो जाएगा। आपने इस चीज का अगर तजुर्बा किया होगा, सौद को जब भी आप कुरान मजीद के अंदर पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं सौ, से, सो, कोई फर्क नहीं है। हालांकि जेर होने की वजह से कोई फर्क तो आना चाहिए, क्योंकि जेर जो होता है ना, इसकी आवाज नीचे होती है। अगर आपने नूरानी कायदा का पहला सबक पढ़ा होगा, उसमें लिखा होता है कि जबर जेर पेश को हरकात कहते हैं। जबर की आवाज ऊपर को उठती है, पेश की आवाज आगे को जाती है और होंठ गोल होते हैं, और जेर की आवाज नीचे को जाती है। यह आपने पढ़ा होगा, क्योंकि बचपन में आपने नूरानी कायदा तो पढ़ा होगा। लेकिन यहां पर आप देख लीजिए, जब भी सौद के नीचे जेर आती है तो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। सौद वैसा का वैसा ही रहता है।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर सिफत इस्तिआला लेवल 1, फिर सिफत इतबाक लेवल 2, तो ये और ज्यादा पुर हो जाता है, जिसकी वजह से जब इसके नीचे जेर आती है तो ये महसूस नहीं होता कि इसकी आवाज थोड़ी सी डाउन होगी, इसकी आवाज और ज्यादा छलकती है। क्लियर हो गया? तो हम जैसे पढ़ते हैं ना, सिरातल मुस्तकीम, सिरा सिरा सिरा, देखिए सिरा हम नहीं पढ़ते हैं सिरा सिरा, ऐसा कोई नहीं पढ़ता। सिरा, मैं सौद ही पढ़ रहा हूं, सीन को नहीं पढ़ रहा हूं। देखिए सिरा, ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं थोड़ा सा इसको डाउन कर रहा हूं आवाज को, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो हमने पढ़ना है सिरातल मुस्तकीम, क्योंकि इसके अंदर सिफत इस्तिआला भी है, सिफत इतबाक भी है। तो दोनों सिफात जब इसके अंदर आ गई तो ये और ज्यादा पुर हो गया। क्लियर हो गया? तो इसको कहा जाता है सिफत इतबाक। ठीक है ना? तो ये 4 हरूफ है, सौद, दौद, त, व। ये जो 4 हरूफ हैं, जब इनके नीचे जेर आती है ना, तो महसूस नहीं होता है कि इनकी आवाज डाउन हो गई। क्या महसूस होता है? कि और ज्यादा बढ़ गई। ऐसा क्यों? सिफत इतबाक की वजह से। ख है, ख इनके अंदर नहीं है, लेकिन उसके अंदर सिफत इस्तिआला है। लेकिन जब हम ख के नीचे जेर देते हैं, हम पढ़ते हैं खे खे, इसकी आवाज में थोड़ी सी कमी लग रही है, लेकिन ये पुर है, हमेशा पुर रहेगा, हमेशा इसके अंदर मोटाई रहेगी। लेकिन जेर होने की वजह से आवाज में थोड़ा सा हमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है, लेकिन इन 4 के अंदर बिल्कुल नहीं मिलता। क्यों भाई? क्योंकि इसके अंदर सिफत इतबाक है। बस अब आपने यह समझना है कि सिफत इतबाक जब इन 4 के अंदर आ गई तो इनकी आवाज में कमी नहीं होगी, बल्कि और ज्यादा बढ़ेगी। यानी पुर होने में कमी नहीं होगी, पुर और ज्यादा होंगे। क्लियर हो गया? पूरा समझ में आ गया? बिल्कुल आसान तरीके से मैंने समझा लिया, ये इसका निचोड़ था। अब हम इसकी मशक करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं हरफ सौद को। सौद जो है इसके अंदर सिफत इस्तिआला भी है, सिफत इतबाक भी है, और सफ़ीर में से भी है। ठीक है ना? लेकिन फिलहाल हम यहां पर इतबाक की बात कर रहे हैं। तो सौद को कैसे हम पढ़ते हैं? सौ सौ सौ, जैसे हम पढ़ते हैं सल सल, या हम पढ़ते हैं सिरातल मुस्तकीम, सिरातल मुस्तकीम। ठीक है? उसके बाद है दौद। दौद जो है ये हरफ हाफिया है और मुश्किल तरीन हरफ माना जाता है, तो ये भी मोटा है। ठीक है ना? इसके अंदर भी क्या होता है, ये और ज्यादा पुर है। वलद्दाल्लीन, तो ये और ज्यादा मोटा है। ठीक है? इसी तरीके से तौ है। तौ जो है ये भी मुफख्खम है, सिफत इस्तिआला भी है, सिफत इतबाक भी है। तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं? जैसे सिरातल मुस्तकीम, तौ 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 तौ, तो ये भी मोटा है, यानी और ज्यादा मोटा है। और वो जो है वो भी मोटा है, जैसे वालिमीन, वालिमीन, वालिमीन। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसकी आप बार बार मशक कीजिए और पूरा प्रैक्टिस कीजिए। इंशाअल्लाह कुरान के अंदर भी इसको सीखने की कोशिश कीजिए, ताकि आप इसको बहुत जल्द सीख सकें। तो मुझे इजाज़त दीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।